हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ नेहा, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रो वीडियो में अपनी पूरी लाइफ की जर्नी में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसका एक ओवरव्यू दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मेरा आईआईटी गुवाहाटी का पीएचडी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैंने अभी तक जितने इंटरव्यू दिए हैं ड्यूरिंग माय मास्टर्स और पीएचडी या फिर जैसे भी मैंने अपनी गेट प्रिपरेशन की है, मैं सबकी वीडियो धीरे धीरे कर कर अपलोड करूँगी और डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप आईआईटी गुवाहाटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो सबसे मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए क्वालिफाइड, जैसे गेट है, यूजीसी नेट है या फिर सीएसआईआर नेट है। तो जो रैंक आप जब वो क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप फॉर्म्स भरेंगे डिफरेंट आईआईटीज़ का। आपके रैंक के बेसिस पे आईआईटी एक लिस्ट निकालती है जिसमें कि शॉर्ट लिस्ट किया जाता है जो भी इंटरव्यू के लिए वेलकम किए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मेरे टाइम पे क्या था कि मेरे टाइम पर कोविड था। मेरा जो इंटरव्यू था वो उस वक्त ऑनलाइन हुआ था, बट अभी एट प्रेजेंट सारी कंडीशंस बेटर हैं तो सारे जो इंटरव्यू हैं वो ऑफलाइन होते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी का जो फॉर्म फिलिंग का डेट था वो तो 25 अक्टूबर था। होपफुली आप सभी ने भर दिया होगा। और इंटरव्यू का जो डेट है एक्सपेक्टेड अराउंड 20 नवंबर टू 6 दिसंबर है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। होपफुली कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी और कुछ टिप्स भी। ओके, तो इंटरव्यू की बात करें तो सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इंटरव्यू में 3 चीज़ें होती हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट, जो भी कुछ आपने अपना मास्टर्स या यूजी डिग्री में पढ़ा है आपको बेसिक पूरा प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट। ये मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो आप प्रोजेक्ट करते हो तो जब हम इंटरव्यू देते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने क्या प्रोजेक्ट किया है, क्या क्या टेक्निक्स आपने यूज़ की है, या फिर क्या क्या आपने उसमें मतलब डिडक्शन टेक्निक्स यूज़ करी हैं, एस्टिमेशंस वगैरह करे हैं, वो सब वो आपसे आराम से पूछते हैं। और जो आप पीएचडी में करना चाहते हैं उसका भी आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। जैसे कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम करना चाहता है, कोई मलेरिया पे काम करना चाहता है, कोई कैंसर, तो आपको डीप नॉलेज तो नहीं होगी, ऑब्वियसली पीएचडी तो नहीं किया, बट एक ओवरव्यू होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मुझसे जो मेन क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे एक्सपीरियंस में मोस्टली प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछे गए थे। जो भी मैंने प्रोजेक्ट किया था उसका एस्टिमेशन, टेक्निक्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो आपने प्रोजेक्ट किए ही होंगे, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और जो फ्यूचर में इंटरव्यू देने आएंगे उनको मैं यही राय दूंगी, मेरा यही एक आपको इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप मास्टर्स में अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इंटरव्यू के लिए आपका प्रोजेक्ट और जो आप पीएचडी में करना चाहते हैं उससे रिलेटेड अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो दे विल आस्क लाइक आप डीएनए आरएनए को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, या फिर ऐसी कौन कौन सी टेक्निक हैं जिससे आप डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं, आरएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस वो नॉर्मली पूछ लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आपका जो भी फ्यूचर का प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए कमेटी में बहुत तरीके के लोग आते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या क्या प्रोफेसर्स आए हुए हैं। जो जिस बैकग्राउंड का होगा वो आपसे उसी बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे बैकग्राउंड से नहीं होते, तो आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। दे ऑल्सो नो योर बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड के अनुसार क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इफ़ इन केस आप इसका आंसर नहीं भी दे पाते हैं तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, जस्ट बी रिलैक्स। आप अपना बेटर देने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपको बेटर से बेटर आप उनको डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देना चाहूँगी। लास्ट में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है कि लास्ट टाइम आईआईटी गुवाहाटी ने विदाउट नेशनल एंट्रेंस के भी पीएचडी एंट्रेंस किया था एंड होपफुली इस बार मे भी करेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है कि इंटरव्यू नहीं है, पहले आपको एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। बट आपके पास नेशनल एंट्रेंस नहीं होगा तो एक बहुत ही अच्छा चांस है पीएचडी में एडमिशन लेने का। अगर इस टाइप का एडमिशन इस बार भी ये लोग करेंगे तो मैं आपको फटाफट से बता दूंगी। उसके लिए भी आप बी प्रिपेयर्ड, तो आप हर चीज़ के लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट मेरी टिप, अगर आप ड्यूरिंग इंटरव्यू नर्वस फील करते हैं,
तो मैं जो फॉर्मूला अपनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जब भी नर्वस होती हूँ तो लाइक ये मेरा हैंड है और मैं नर्वस हो रही हूँ तो मैं अपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से पकड़ लेती हूँ, ठीक है, नीचे। और मैं अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल रखती हूँ। मेरे फेस से आप जज नहीं कर सकते कि मुझे डर लग रहा है। जब मैं नर्वस या डर फील करती हूँ तब भी मैं एक प्यारी सी स्माइल रखती हूँ। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखें। ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल।